अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। वैसे तो PSL का इनेकाद ऐसे हालात में, जब गजा में इतना कुछ हो रहा है, मुल्क की सियासी कैफियत ऐसी है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन इसके बावजूद पिंडी वासियों ने पिंडी के स्टेडियम में कैदी नंबर 804 के फलक शगाफ नारे लगाकर लोगों के दिलों को जीत लिया है। बात यहीं पर नहीं रुकती है। स्टेडियम के बाहर मरियम के पापा चोर है के जो नारे लगते रहे हैं, कोई उनको रोक नहीं पाया। वीडियोस अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आई, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक मैंने शुरू में शेयर कर दिया, एक बाद में शेयर करूंगा। इसके अलावा सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान गुज़िश्ता तकरीबन 4 घंटे से कैदी वैन के अंदर बैठे हैं। सहाफी उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, सवाल जवाब उनसे हो रहे हैं, वीडियोस वो वाली वायरल हो रही हैं। आज जबकि 45 साल पुराने केस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है, उस केस के फैसले के ऊपर शर्मसारी का इजहार किया जा रहा है। इस केस में, यानी इमरान रियाज खान के केस में, जज साहब मौसूफ अभी तक पहुंचे ही नहीं है, प्रोसिक्यूटर नहीं पहुंचा। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है इसमें कोई अपडेट आ चुकी हो उस वक्त तक, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक लगता है ऐसा है कि शाम 4-5 बजे से पहले ये वाला मामला नहीं सुना जाएगा। तो इस केस की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा अब आपको शायद पता है या नहीं पता, पंजाब के अंदर काबीना तश्कील दी जा रही है। नई वजीर इत्तलात पंजाब की कौन है, खातून है, कौन होंगी, कौन है, ये सुनकर आप शशदर रह जाएंगे। फिर मुआविन खुसूसी CM पंजाब साहिबा की कौन होंगी या बन रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर आप शशदर रह जाएंगे। इसके अलावा KPK के अंदर 15 या 17 रुकनी काबीना अब हलफ लेने जा रही है, उसको तश्कील दे दिया है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने। वो काबीना क्या है उसकी डिटेल शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज की टॉप स्टोरी वन, इमरान रियाज खान 5 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले किए गए थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनका 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया था। उन्हें पहले एंटी करप्शन के एक केस में पकड़ा गया, लेकिन जिस दिन उनको अदालत के अंदर लाया गया, यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर, उसी दिन उस एंटी करप्शन के मुकदमे में उनकी जमानत हो गई थी, लेकिन इस केस में उनका 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। आज इमरान रियाज खान को फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाया गया है ताकि जमानत की बात की जा सके, या फर्दर उनका जुडिशियल अगर होता है तो उनको जेल भेजने की बात की जा सके। लेकिन पिछले तकरीबन 3.5-4 घंटे से वो कैदी वैन के अंदर बैठे हैं, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, सहाफियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। कुछ ऐसे सहाफी भी हैं जो अपने आप को लौंडा लपाड़ा कैटेगरी से बाहर समझते हैं, लेकिन उन्होंने जो सवालात किए हैं उसके ऊपर डिटेल्ड व्लॉग में शाम को करूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि अपनी कम्युनिटी के अंदर बेशर्म और बेहया लोगों का होना जो है इंतहाई अफसोसनाक होता है। हमसे भी जिंदगी में हो सकता है बहुत सारी गलतियां हुई हो, लेकिन किसी को किसी को खड्डे में जाता हुआ देखकर उसको मजीद धक्का देना और ये दिखाना कि नहीं, धक्का नहीं दे रहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, ये बहुत अफसोसनाक होता है। देखिए, हमसे हो गई होगी बहुत सारी गलतियां। मैंने असद दूर की गिरफ्तारी को कंडेम किया है, बबांगे दोहल किया है, सोशल मीडिया के ऊपर किया है, खुलकर किया है। हालांकि मुझे पता है कि उस बंदे ने कभी भी मेरे मुतालिक कोई अच्छी राय कायम नहीं की, ना ही सोशल मीडिया के ऊपर, ना मेरी गिरफ्तारी के ऊपर। उसके बाद भी बड़े गलत ट्वीट्स करते रहे वो साहब। लेकिन जो कम्युनिटी का आपका फायदा होता है वो बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग ये है कि बुरे वक्त में आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, बुरा वक्त गुजर ही जाता है तो ये चीजें बाद में याद रहती हैं। तो जो मीर जाफर, मीर सादिक आपकी अपनी कम्युनिटी में है, यानी कि सहाफती कम्युनिटी के अंदर है, उनको मैं शाम को एक्सपोज करने जा रहा हूं, तो इसको आपने बगौर सुनना है। ये टॉप लीड वन ऑफ द डे थी। अच्छा जी, आगे दूसरी आज की जो टॉप स्टोरी है वो है भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर राय दी गई है, भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय सुनाते हुए कहा
कि सुप्रीम कोर्ट की राय इस मामले पर मुत्तफिक है, हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। रेफरेंस में 5 सवालात उठाए गए हैं। जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की राय मुत्तफका होगी। भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि अदलिया का काम इंसाफ की फराहमी है। तारीख में ऐसे मुतअद्दिद मुकदमात हैं जिनमें दुरुस्त फैसले नहीं हुए। माजी की गलतियों के अजाले के बगैर दुरुस्त समत में नहीं जा सकते। जिस सवाल पर मुआवनत नहीं मिली उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। ये सेकंड टॉप लीड ऑफ द डे थी। थर्ड टॉप लीड ऑफ द डे मैं आपके सामने शेयर करता हूं। पंजाब के अंदर आपको पता है कि मैडम सीएम जो हैं वो तो काम कर रही हैं। अब उन्होंने अपनी कैबिनेट डिजाइन करना शुरू कर दिया। कैबिनेट की जो पहला कैबिनेट डिजाइन करने का पहला आफ्टर शॉक है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। मरियम औरंगजेब वजीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी मुकर्रर कर दी गई हैं जी। मरियम औरंगजेब साहिबा, समझ गए ना आप। और उज़मा बुखारी वजीर इत्तलात होंगी। अब देखें जिस सूबे की वजीर इत्तलात ये वाली शख्सियत होंगी उस सूबे का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आगे जी, मरियम औरंगजेब को वज़ीर आला पंजाब का मुआवने खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया। उन्हें सीनियर वजीर भी बनाया जाएगा। राइट, ज़राए के मुताबिक मरियम औरंगजेब को सीनियर वजीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट समेत जंगलात और जंगली हयात की वजारत भी दी जा रही है। सही वजारत देती है, कसम नाल चुन के वजारत देती है। जंगलात और जंगली, मैं कहता हूं कसम रेलेवेंट, मोस्ट रेलेवेंट वजारत है। जबकि उज़मा बुखारी को वजीर इत्तलात भोंपू बना दिया गया। ज़राए ने बताया है कि काजिम पीरजादा को इरिगेशन, राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन, ख्वाजा इमरान नज़ीर को प्राइमरी हेल्थ और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को स्पेशलाइज्ड हेल्थ की वजारत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक आशिक करमानी को ज़राअत, खलील ताहिर सिंधु को इंसानी हकूक, रमेश अरोड़ा को अक़लियती उमूर, फैसल खोकर को खेल, ज़िशान रफ़ीक को बल्दियात और सुहेल भर्त को मवासलात की वजारत दी जा रही है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि चौधरी शाफिर हुसैन को बिजनेस एंड इंडस्ट्री और शेर अली गोरचानी को माइंस एंड मिनरल की वजारत दी जा रही है। यह पंजाब के अंदर जो काबीना डिवाइस हुई है उसकी डिटेल मैं आपके सामने शेयर कर रहा था। बोलती तस्वीरें आज की शामिल करते हैं। आज की 2 अदद बोलती तस्वीर है। पहली बोलती तस्वीर ये देखें, ये साहब हैं हमारे इंतहाई मोहतरम प्यारे भाई इमरान रियाज खान हैं। इमरान रियाज खान जो है वो आज मांगा मंडी थाने से जब गाड़ी में बैठे हैं अदालत रवानगी के लिए, तो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था। जिस्मानी रिमांड बड़ा सख्त हुआ करता है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि उनसे सिर्फ क्वेश्चंस हुए हैं। उनकी हालत जो अपेरेंट हालत है वो बड़ी साफ नज़र आ रही है। ही इज़ टू स्ट्रांग टू हैंडल द सिचुएशन। और इसमें आप देखें कि पब्लिक उनके सामने खड़ी है और वो गाड़ी में बैठ रहे हैं और ही इज़ मोर लाइक ए लीडर नाउ माशाल्लाह से सहाफ़ियों के। तो बड़ा दिल दुखता भी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब अल्लाह पाक से ही दुआ की जा सकती है, अल्लाह पाक इनको खैर खैरियत से रखे। ये पहली बोलती तस्वीर थी। दूसरी बोलती तस्वीर नहीं है मेरे पास, दूसरी एक अदद बोलती वीडियो है। ये पार्लियामान के अंदर से मुझे मिली है और इस बोलती वीडियो में आप देख सकते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जैसे ही वज़ीर आज़म बने हैं उनके बराबर में मियाँ नवाज शरीफ साहब खड़े हैं और शहबाज शरीफ साहब से ख्वाजा आसिफ साहब बगलगीर हो रहे हैं। इस मौके पर नवाज शरीफ साहब ने हाथ आगे किया हुआ है, लेकिन उनको हाथ मिलाने से पहले काफ़ी टाइम तक वो बगलगीर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से, ये देखे बगैर कि उनकी पार्टी के ताहयात कायद उनको हाथ मिला रहे हैं। इक़्तिदार इतनी कुत्ती चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ है कि वो बड़ों को साइडलाइन कर देता है। तो नवाज शरीफ साहब की इज्जत या रिस्पेक्ट अपनी पार्टी में जो होगी, लेकिन इक़्तिदार ऐसी चीज़ है कि वो एक लम्हे के लिए सबको ओझल करवा देता है, जिसके पास पार होती है उसके करीब कर देता है। तो ये बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर थी, मुझे इसने बहुत सारा लेसन दिया। तो वैसे तो हम अपने इर्द गिर्द छोटी मोटी पोस्ट के ऊपर भी ये देखते रहते हैं कि ये इक़्तिदार नाम की चीज़ होती है ना, बड़ी घिनौनी चीज़ होती है। तो ये तो भाइयों के दरमियान है, तो फिर देखें कि ज़िंदगी क्या है और इंसान क्या है और कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे चल सकता है। ये दूसरी बोलती वीडियो या तस्वीर थी, वो आपने मुलायजा की है। आज का मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट यानी कैसे कर लेते हो यार, आपके सामने रिप्रेजेंट करने से पहले ये बताऊंगा कि मैंने एक और एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें मरियम के पापा चोर है के नारे लग रहे हैं, वो मैं आगे दिखानी है, वो आपने ज़रूर देखनी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना है। चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से ज़रूर दबा दीजिएगा। डिस्क्लेमर, अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहला वायरल बयान, अख्तर मेंगल साहब
अवाम ने हमें वोट नहीं दिया बल्कि मोहरे लगा लगा कर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत का इजहार किया है। अख्तर मेंगल, मैं आपको एक बात बताऊं कि अवाम ने इमरान खान की मोहब्बत में तो जो वोट दिया है। अवाम ने इस चोरों और लुटेरों के गैंग के डिसलाइक में वोट दिया है, ये याद रखिएगा। ये जरदारी साहब, शरीफ खानदान, फिर फजलुर रहमान साहब, फिर और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इन सब की नफरत में वोट ज्यादा पड़ा है। इमरान खान की तो मोहब्बत में पड़ा ही पड़ा है, इन सब की नफरत में वोट ज्यादा पड़ा है। और आप ये जो लोग ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले वक्तों में जब इलेक्शन होंगे तो ये वाला जो वोटर जिसने वोट डाला था ये मायूस होकर दोबारा वोट नहीं देगा, आपकी खाम ख्याली है। ये जनरेशन जी है, ये फिर निकलेगी। कैसे कर लेते हो जी जनरेशन वालों। आगे जी, अख्तर मेंगल साहब, वंस मोर, यहां हर वोट को इज्जत नहीं दी गई, यहां पर नोट को और बूट को इज्जत दी गई है। यह सिलेक्शन नहीं ऑक्शन था, यहां फिर बोलियां लगी हैं। सिलेक्शन ऑक्शन से बढ़कर यह रिजेक्शन था, पब्लिक का रिजेक्शन, अवाम का रिजेक्शन, अशराफिया को रिजेक्ट करने की एक काविश थी पब्लिक की, और पब्लिक इसके अंदर कामयाब हुई है। जो मनाजिर सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया और फिर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर दिखाए गए, उससे साफ जाहिर है कि पब्लिक ने सिस्टम को उठाकर दूर फेंक दिया, अगर कोई माने या ना माने। लेकिन बहरहाल हालात इतने मुश्किल थे कि किसी के कंट्रोल में नहीं थे, और जिसने इसको कोशिश की है कंट्रोल करने की, उनको हम कहेंगे भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, जमशेद दस्ती साहब, शहबाज शरीफ को कोई वजीर आजम नहीं मानता। जमशेद दस्ती, मैं कहता हूं शहबाज शरीफ खुद को वजीर आजम नहीं मानता भाई। पहली स्पीच के अंदर अपने आप को लीडर ऑफ द अपोजिशन जिसने बोल दिया है, तो उसको कोई दूसरा वजीर आजम बोले ना बोले, वो खुद को ही नहीं वजीर आजम मानता, तो बाकी क्या वजीर आजम मांगे। इनके घर वाले नहीं मानते कि ये जीते हुए, ये तो हारे हुए हैं, ये हारे हुए लोग हैं, और जो हारे हुए हैं उनको कहते हैं कि तुम जीतते हुए हो। ये फर्क है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे आगे जी, आगे आगे सुनिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब, ये दो लोगों के दरमियान मुकालमा है, एंकर मोहम्मद मालिक और ख्वाजा आसिफ के दरमियान। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, इतनी शदीद गर्मी थी कि मरियम नवाज जेल में मोटी मलमल का दुपट्टा पानी में भिगो भिगो पर सर पर रखती थी। ख्वाजा आसिफ, हाय हाय हाय, बहुत तकलीफ थी। अच्छा, उसके ऊपर मोहम्मद मालिक कहते हैं, हाँ उन्होंने तो पतीले से कपड़े भी इस्त्री किए थे। फ्राई पैन्स, फ्राई पैन्स यार। ये अगर कैदो बंद की सऊबतें जेलों में जाकर आप देखें ना, तो कैदी सिर्फ सियासी कैदी नहीं होते, आपको लग पता जाए कि वहां क्या होता है। मैं गुजार के आया हूं 11 दिन, लग पता जाए आपको। बहरहाल, लेकिन तारीफ और तौसीफ में तो फिर आपका कारकुन आसमान और जमीन के कुलाबे मिला लेता है। मैं तो इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, साकिब बशीर साहब, फॉर्म 45 का पेंडोरास बॉक्स खुलने लगा है, इलेक्शन कमीशन शायद दिफा नहीं कर सकेगा। और जो फॉर्म 45 के अंदर जो कारफरमाइयां हुई हैं, जो साइंस और मैथमेटिक्स हुई है, मैं कहता हूं वो कौन था, अल ख्वारज़मी और इब्न अल हैशम, इब्न अल हैथम और अल ख्वारज़मी, ये तक अपना बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे भाई। हम कितना फंस गए, हमने कौन सी रियाजी बना दी थी, हमने कौन सी साइंस बना दी थी मैथ्स में भाई, माफ कर दो। हाँ, कंजक्शन को ज्योग्राफी बोलने वाले ये कर सकते हैं भाई, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उधर हो सकता है, मानते हैं। आगे, शेर अफजल मरवत, अगर मियां साहब को यार इनका एक नेक्स्ट लेवल का ही होता है हमेशा जो भी स्टेटमेंट होता है। अगर मियां साहब को इतना ही शौक है तस्वीर लगाने का, तो K2 सिगरेट की डब्बी पर तस्वीर लगा लें, लगेगा कि कहीं चोटी पे बैठे हुए हैं, या बच्चों के खाने वाले चूरन पे तस्वीर लगा लें। यार कसम से नेक्स्ट लेवल के थॉट्स होते हैं इस बंदे के। हाँ, K2 के ऊपर लगाएंगे, ऐसा लगेगा कि आप पहाड़ी की चोटी के ऊपर बैठे हैं, तो आपको बुलंदी पर बैठना है, तो किसी को मीनारे पाकिस्तान पे लगा ले भाई। ठीक है, और उसके बाद बच्चों के चूरन के पैकेट पर लगा लें। लेकिन ये जो आटो के थैले पर लगाया ना यार, ये तो फिर वो कहते हैं ना मकरूक। सायरा बानो वाली बात याद आ गई, कैसे कर लेते हो यार। आगे, हिना परवेज भट्ट साहिबा, हिना परवेज भट्ट, पंजाब के अवाम खुशकिस्मत है कि उन्हें ऐसी शफीक वजीर आला, हसीन जमील शफीक वजीर आला, माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे कर लेते हो यार। आगे, हाफिज हमदुल्ला साहब, ये सुनिएगा, ये हुकूमत शादी बिल जबर है, ये 16 महीने शादी बिल जबर भुगता के आके अब ये कह रहे हैं हुकूमत शादी बिल जबर है। सेम चेहरे हैं, सेम फेसेस है, कोई चेंज नहीं आया। अब इनको हुकूमत शादी बिल जबर है क्योंकि हिस्सा बजुस जुस्सा नहीं मिला। ये हुकूमत शादी बिल जबर है, बिल जबर शादी कैसे चलेगी। ठीक है, ये जिना बिल जबर है भाई, शादी बिल जबर काम की शादी, ये भाई जिना बिल जबर है। इस इलेक्शन के पीछे जब जेब कुतरे पड़े हुए थे, जो हारा हुआ है उसका जेब भी काट लिया, जो जीता हुआ है उसका जेब भी काट लिया, तो भाई आपने शादी बिल जबर के लिए आपने निकाह पढ़ाया था, आपने कमाल करते हो, आपको बिठा लेते थे हलाल हो जाती। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। ये आज के जी वायरल बयानात थे,
अब आ जाते हैं नारों के ऊपर। जनाब, पीएसएल के मैच के अंदर, स्टेडियम के अंदर तो जो नारे लगे हैं वो आपने शुरू में मुलाहिजा कर लिए। फिर जो स्टेडियम के बाहर नारे लगे हैं, यानी जहां लोग खड़े थे वहां पर नारे लगते रहे, मरियम के पापा चोर हैं, और मरियम के चचा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं, ये वाले नारे लगते रहे। वो आगे मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। और साथ साथ आज शाम का जो व्लॉग होगा, ये मैं आपको यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। आज शाम का जो व्लॉग होगा उसमें मैं आपको एक इनसाइड दूंगा। इनसाइड एक तो होता है इनसाइट, एक होता है इनसाइडर। वो इनसाइडर मैं आपको देने लगा हूं कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए क्या मुश्किलात बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। इसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं खामोश था। अब मैं थोड़ा सा वाइजली इसके ऊपर कमेंट करने का तमाम हक रिजर्व रखता हूं। तो मुझे जो इनसाइडर मिला है वो शाम के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। यू विल डेफिनेटली लव इट, और विद एविडेंसेस शेयर करूंगा कि ये वाले डॉट्स अब मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो आपने उस व्लॉग का इंतजार करना है। मुझे इजाजत दीजिए, आपको छोड़े जा रहा हूं इस वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।